कि बहुत दिन बीत गया, विचार आया कि अब अवध की ओर चलना चाहिए। बहुत दिन हो गया हो और ज्यादा दिन तक ससुराल में टिकना भी नहीं चाहिए, हैं? महीना 15 दिन में भी नहीं जाना चाहिए, बहुत दिनों के बाद जाना चाहिए, नहीं तो फिर आदर सम्मान खत्म हो जाएगा। आज अवध नरेश विचार कर रहे हैं कि बहुत दिन हो गया, अब चला जाए। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, अवधनाथ चाहत चलन भीतर कहूं जना, भय प्रेम वस सचिव सुनी दीप सभा सबसे कह दिया। क्या कहा? जाना चाहते हैं। कहाँ? अवध। तैयारी किया जाए। हे राघव, तैयारी करो, चलो। जैसे इस बात को सुने जनकपुर के वासी जनक जी रोने लगे हो। जहां प्रसन्नता थी वह रोने लगे। मेरे माई बाप, विचार करना, जब हमारे घर से बिटिया विदा होती है तब क्या स्थिति हमारी होती है। जो बिटिया इतने वर्षों से हमारे घर में थी, खेलती थी, हट करती थी, पिताजी ये चाहिए। और मैं तो यहां तक भी कह दूंगा मेरी माताएं, मेरे मित्रों, पुत्र हट कर सकता है, पर बिटिया को जो दे दोगे ना, खुश रहेगी। हम लोग पुत्र के लिए मरे जाते हैं, परेशान रहते हैं, पुत्र चाहिए। मेरी माताएं, मेरे मित्रों, आप जानते होंगे पुत्र पानी नहीं देता है, और यहीं पे बिटिया होती ना तो मैया तू बैठ, मैं आज भोजन बना दूंगी। देखो, बिटिया ही एक ऐसी है जो 2 कुल को तार देती है। वो मायका भी और ससुराल भी। आज जनक जी सुने कि मैया, मेरी बिटिया जानकी का, मैया ने विचार किया कि मेरी बिटिया का आज विदाई होगा। लगा कि पहाड़ टूट पड़ा हो, इतना दुखित हो गए। अभी अभी आनंद उमड़ रहा था और सिर्फ अवध नरेश के एक शब्द ने, हम जाना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने एक एक शब्द छांट करके लिख दिया। कह रहा है, देखिए, कहते हैं कि जैसे अवध नरेश ने कहा, तो देखिए दोहे में भी इतने सुंदर शब्दों को सुसज्जित किया है कि हमारा शब्द चिल्ला करके कहता है कि उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी। मेरे माताएं, मेरे मित्रों, अवधनाथ चाहत चलन भीतर जा वै प्रेम बस सचिव सुनी प्रिय सभा। सुनते ही लगा कि पहाड़ टूट गया। इतना कष्ट, इतना दुख, सखियां रोने लगी। विधाता से निवेदन करने लगी कि आपने ये रिवाज क्यों बनाया। विचार करिए मेरी माताएं, मेरे मित्रों, जो बिटिया इतने वर्षों से, जिस बिटिया को हमसे पाल करके इतना बड़ा किया, सुख दुख उसके ऊपर आंच नहीं आने दिया, एक रात में
4 घंटे के अंदर हो दूध पराई हो गई, जिसके लिए हमने इतना परिश्रम किया, यहाँ तक कि हमारा नाम भी उसके साथ नहीं जाता है, नाम में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी माताएं, मेरे मित्रों, मैया अपने गोद में बैठाती है। सुनी कि चलना है। गोस्वामी जी ने कहा, चलही बरात सुनत सब चलही बरात सुनत सब चलही बरात सुनत सब चलही बरात सुनत सब विकल मणि गण जनु लघुपाल, विकल मीन गण जनु लघुपाल। करें विकल मीन गण, जल की धारा बहने लगी हो। कौन सा जल? अश्रुपात होने लगा। सभी सखियां, सभी रानियां रोने लगी हो, व्याकुल हो गई। आज माता सुनैना मैया को गोद में बैठा करके विचार कर रही हैं कि हे पुत्री, मैंने तुझे कितना से पाल करके बड़ा किया और आज तू जा रही है। जनकपुर वासी बस नहीं रो रहे थे, जनकपुर वासी बस नहीं विकल हो रहे थे मेरी माताएं, मेरे मित्रों, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी माता जी का जब विदाई होने लगा तो रोने लगे हो, रोने लगे। माता सुनैना ठाकुर जी के चरणों में, विधाता के चरणों में प्रार्थना करती हैं और समझाती हैं। क्या कहती है? सास ससुर गुरु सेवा कर, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा कर, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रोकला किया यस अनुसर, पति रोकला किया यसो अनुसरे हो। मेरी माताएं, मेरे मित्रों, मैया का हृदय को विचार करिएगा। आज मैया ने जानकी जी को बैठा करके समझा रही हैं कि इस ससुराल में कैसे रहा जाता है। एक बात कह दूं, कहो तो। मेरी माताएं, मेरे मित्रों, हमारे घर में पुत्री से थोड़ी सी गलती हो जाती है तो हम लोग हंसी में टाल देते हैं हो। ससुराल में थोड़ी गलती हुई तो पति भी डांटता है, परिवार वाले भी डांटते हैं, सास ससुर भी डांटते हैं, कोई नहीं सुनता। कोई वहां पे ऐसा नहीं रहता बिटिया का कि जिसके गले लग करके अपना दुख कह दे हो। जी भर के रो ले, रो भी नहीं पाती, नहीं रो पाती हो। जिसके पास जाएगी ताना मारेंगे। माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, मेरी माई बाप, हमारे घर में बहू आए ना तो उसको पुत्री का ही प्यार देना चाहिए। हाँ, आपके लिए सब कुछ त्याग करके वह
आपके घर पे आई है, आपके परिवार को एक अनजान व्यक्ति आपके परिवार में अकेला आया है। हम बिटिया के घर जाते हैं तो 150, 400 आदमी लेकर के जाते हैं एक लड़की के लेने, और लड़की शेरनी के भांति अकेले चली आती है। हो इसलिए मेरी माताएं, मेरे मित्रों, यह अपने जीवन में गांठ बांध करके रख लेना। अगर बहू को अपनी बिटिया के जैसे मान के रखोगे तो कभी बहू को कष्ट नहीं होगा। विचार करना कि जो हमारी बिटिया भी ससुराल गई है उसकी क्या परिस्थिति होगी। आज जो इसकी परिस्थिति है वही परिस्थिति। किसी से अपना दुख नहीं कह सकती है बिटिया, रुदन करते रहती है, बस एक कोने में बैठ जाएगी। बैठ करके वह अच्छे से रो भी नहीं सकती। क्यों? काम पड़ा है, हो नहीं रोएगी। क्यों? अभी तो इतना कष्ट हुआ है, अगर रोने में बाझ जाऊंगी ना तो फिर डांट मिलेगी। माता सुने ना, समझा रही है कि बिटिया ससुरे में कैसे रहा जाता है। आइए